तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन में गुप्ता जी में। तो आप सबके लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि हिंदी का है क्लास 10th वाले के लिए। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। पहला नंबर में दिया, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। तो किसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर बी हो जाएगा, मैक्स मुलर थे। भारत में हम क्या सीखे रचनाकार मैक्स मुलर थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। दूसरे नंबर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर ये हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। 3 नंबर में दे, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है। तो आपका इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाए, शारीरिक विकास, बुद्धि और आत्मा। इसको आपको सही से नोट करना, तीनों पे तीन हो जाएगा गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक का। इसको आपको सही से नोट करना था। चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। आपको 4 नंबर दे, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर डी हो जाएगा, डुमराव बिहार में हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म। इसको आपको से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। 5 नंबर में जब मतलब प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, किससे होता है। तो इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर बी हो जाएगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। मतलब प्रगतिशील आलोचना का विकास साहित्य और परंपरा के ज्ञान से होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द होता है। आपको 6 नंबर में दिया दिया, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। तो इसका राइट आंसर, 6 के राइट आंसर ये हो जाएगा, 3 मछलियां खरीदी थी पिताजी ने बाजार से। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द होता है। आपको 7 नंबर में दिया, बहादुर कहाँ के भाग मतलब कहाँ से भाग कर आया था बहादुर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर डी हो जाएगा, नेपाल से भाग कर आया था बहादुर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। 8 नंबर में दिए रहा है, विलन वाव ल अविनियो का अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर बी हो जाएगा, अविनियो का नया गांव। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, अविनियो का नया गांव। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। आपको 9 नंबर में दिया है, बिरजू महाराजा का साक्षात्कार किसने लिया था। तो इसका राइट आंसर, 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी ने लिया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। वो 10 नंबर में दिया, नगरीय लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर ये हो जाएगा, गुणाकार मूल है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। 11 नंबर में दिया, खोखा किसको कहते थे दोस्तों। खोखा किसको कहते थे। तो इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कासू को खोखा कहते थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। आपको 12 नंबर दे, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर, 12 के राइट आंसर बी हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। आपको 13 नंबर दिया, घनानंद किस काल के कवि थे। तो इसका राइट आंसर, 13 के राइट आंसर सी हो जाएगा, ऋतिक काल के कवि थे घनानंद। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। आपको 10 नंबर रही रास किसकी कृति है दोस्तों। रही रास किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर, 14 के राइट आंसर ये हो जाएगा, गुरु नानक की कृति है रही रास। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। आपको 15 नंबर, जब प्रेम घन किस युग के साहित्यकार कवि थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर, 15 का राइट आंसर सी हो जाए, भारतेंद्र युग के कवि थे प्रेम घन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। आपको 16 नंबर, जब प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता था। तो प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता, तो कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर, 16 का राइट आंसर डी पंत जी को कहा जाता था प्राकृतिक के सुकुमार कवि। इसको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। आपको 17 नंबर, जब उर्वशी किसकी कृति है दोस्तों। उर्वशी किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर, 17 का राइट आंसर बी हो जाए, दिनकर की कृति है उर्वशी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ।
18 नंबर में रस खान को किसने दीक्षा दी थी दोस्तों? रस खान को किसने दीक्षा दी थी? तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर सी हो जाएगा, गोस्वामी विठलनाथ को दी थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। 19 नंबर कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर डी हो जाएगा, मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, मक्खी का हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। 20 नंबर दूर से कौन ललकारता है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा, वृक्ष चौकीदारी दूर से ही ललकारता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। 21 नंबर में दिया जा रहा है, 21 में बीजाक्षर किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अनामिका की कृति है। इसको आपको सही से नोट कर लेना, अनामिका हो जाएगा। बिछाकर किसकी कृति है? तो अनामिका की। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा, भूमिजा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। आपको तीसरे नंबर पाठ्य पुस्तक में शंकरिता शिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती ने किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते देता हूँ। 24 नंबर में दिया उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा, नाटक की रचना है उत्तर प्रियदर्शी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चल देता हूँ। 25 नंबर में दिया जा रहा है, वैसे कौन अव्यय है दोस्तों? वैसे कौन अव्यय है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर सी हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते जाओ। 26 नंबर दर्शन का विशेषण क्या है दोस्तों? दर्शन का विशेषण क्या है? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा, दार्शनिक हो जाएगा दर्शन का विशेषण। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जब देता हूँ। 27 नंबर में निम्नलिखित में कौन अकर्म क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सोना हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। 28 नंबर में दिया निम्नलिखित शब्दों में से कौन जातिवाचक संख्या का चुनकर लिखे थे? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाएगा, गाय लिखे थे। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलता हूँ। 29 नंबर है, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों? मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर बी हो, सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। मैं शब्द सर्वनाम है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। 30 नंबर हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत।